देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ बाफज़ले खुदावंद करीम आप सब बहुत ठीक ठाक और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और नेमतों से भरी ज़िंदगी अता करे, हमारी उम्रें दराज करे और अल्लाह पाक हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता करे जो अल्लाह और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो। आमीन। अब आप अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जिसमें हम स्टार्ट लेते हैं, वो है बच्चों की नमाज के हवाले से। वो बच्चे जो नमाज नहीं पढ़ते, उन बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज होता है कि वो बच्चे नमाज ज़रूर पढ़ा करें, ज़रूर। जैसे ही आवाज़ सुने, जो बच्चे बालिग हैं, जैसे ही अजान की आवाज़ सुने वो मस्जिदों की तरफ ज़रूर लपका करे, क्योंकि ये वो आवाज़ होती है जिसमें अल्लाह की पुकार होती है। अल्लाह ही नमाजी को और एक मुसलमान को अपनी तरफ पुकारता है कि वो मेरी तरफ आए और ऐसे अमल करे कि जिसमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो। और नमाज ही ऐसा वो अमल है जो आपको हर बुराइयों से बचाता है, आपको गुमराही से रोकता है। और आप हर नमाज में दुआ क्या करें कि अल्लाह पाक आपको ऐसी हदायत दे जिसके बाद गुमराही ना हो, कोई तारीकी की शाम ना हो, कोई तारीकी का दिन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। उम्मीद करती हूँ जिन बच्चों तक मेरा ये मैसेज जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज ज़रूर पढ़ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की बात होती है, कुछ दीन के हवाले से, कुछ दुनिया के हवाले से, कुछ अच्छी बातें होती हैं जो हमारा काम होता है कि हम एक दूसरे तक कन्वे करें और ये हमारा मैसेज जो है तमाम मुसलमानों तक पहुँचे, इस वजह से कि सबको ये पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत में हमारे लिए क्या क्या नेमतें अता कर रखी है और हमारे लिए क्या जज़ा और सज़ा का फ़ैसला कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम बात कर रहे थे रूटीन के मुताबिक जन्नतियों के बारे में, आज फिर हम जन्नती लोगों के बारे में बात करेंगे। जन्नत में बहुत सी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं एक एक करके आपके आगे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आपको एक एक चीज़ का पता चले और हमारे अंदर ये जज्बा और ख्वाहिश पैदा हो कि हमने जन्नत में जाना है और हमने ऐसे अमल करने हैं जो हमें जन्नत की तरफ ले जाए। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जन्नत के दरख्त। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जन्नत के दरख्त कैसे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत के दरख्त होंगे, कोई भी ऐसा दरख्त नहीं होगा जिसका तना सोने का ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। कोई ऐसा दरख्त ना होगा जिसका तना सोने का ना हो। उसकी जो टहनियाँ होंगी, उसकी जो शाखें होंगी, वो चांदी की होंगी, यकूत की होगी, वो ज़मर्द की होगी और ऐसे मोतियों की होगी जो बेशकदर अनमोल होंगे। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। कैसे दरख्त होंगे उधर, और जो उसकी जो टहनियाँ हैं वो फलों से लदी होगी और जो फल होंगे वो इतने बड़े होंगे जैसे मटके होते हैं, जहाँ आपने देखा ही होगा मिट्टी के जो मटके होते हैं, उसकी तरह इतने इतने बड़े फल होंगे और हर दरख्त के नीचे से एक नहर गुजर रही होगी। सुबहान सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। देखिए कितने इनामात है हमारी रब्बुल आलमीन के हम पर। देखिए बेशक हम एक ही नेकी के बदले अल्लाह पाक हमें वहाँ तक ले जाएगा। सुभान अल्लाह, कोई तो नेकी ऐसी होगी जो जिस पे हमारे लिए अल्लाह पाक जन्नत के दरवाजे खोल देगा। तो एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस मुबारक में बैठे हुए थे कि सिदरातुल मुंतहा का जिक्र हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इतना बड़ा है कि तेज रफ्तार सवार उसके साए में, उसकी टहनियों और शाहों के साए में से गुजरेगा तो वो उसे तय करने में 100 साल गुजर जाएंगे।
सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। कितने खूबसूरत, कितने अजीम इनामात है हमारे लिए। अल्लाह पाक हम सब को अच्छे अमल करने की तौफीक दे। और इस टहनियों पर बैठे हुए फरिश्ते बैठे होंगे जो तस्बीह और तहलील अल्लाह की बयान कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो आगे मैं बताती चलूं कि उस दरख्त के बारे में कि वो जो दरख्त होगा सिदरतुल मुंतहा, वो एक दरख्त है। वो दरख्त इतना बड़ा है, इसकी इब्तिदा छठा आसमान है और इंतहा सातवां आसमान है। इसकी लंबाई, सिदरतुल मुंतहा जो दरख्त है, इसकी लंबाई 500 साल की राह है। इसी मुकाम पर अवलीन आखरीन का जो इल्म है वो ख़त्म हो जाता है। कोई महलूक ऊपर वाला इल्म नहीं जान सकेगी। हत्ता कि इधर कोई फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तक भी नहीं जा सकता। और वहाँ तक कौन गए? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि वहाँ तक ना तो कोई पैगंबर जा सकता है और ना ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और उसके ऊपर तक जो गए वो भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब बात करते हैं उन दोषियों के बारे में। उन दोषियों के बारे में बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दोषी होंगे वो जन्नतियों के रास्ते में फकीरों की तरह लाइन बनाकर खड़े होंगे। इत्तेफाक से वहाँ अगर किसी जन्नती का गुजर होगा तो वो जो दोषी होंगे वो शोर मचा उठेंगे। अगर वो कोई उस जन्नती को जानता होगा तो वो बोलेगा, क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें फलां वक़्त में पानी पिलाया था या खाना खिलाया था या वुज़ू करवाया था। कोई ऐसा नेक अमल जिसे याद करवाया जाएगा तो फिर वही जन्नती अल्लाह पाक से सिफारिश करेगा कि या अल्लाह, इसने दुनिया में मेरे साथ ये नेकी की थी, इसी बदले इसको जन्नत अता कर दे। तो अल्लाह पाक उस जन्नती की उस सिफारिश की वजह से उस इंसान को भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। देखिए, सिर्फ एक अमल से वो चाहे कोई सा भी हो सकता है यही एक अमल जो हम डेली रूटीन में करते हैं, जो हम ये अल्लाह का नाम लेते हैं, जो हम अपने दीन को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो मैं आप तक पहुंचाते हैं। कोई एक बात हमें अल्लाह पाक की जो अहकामात के मुताबिक हो, हमें जन्नत की राह तक ले जाए। तो इसलिए मेरी आप सब से गुजारिश है कि देखिए, अल्लाह पाक जिसको चाहेगा एक नेकी के बदले माफ़ फरमा देगा और जन्नत में ले जाएगा। तो क्या हमें ऐसे अमल नहीं करने चाहिए? देखिए, मेरी ये सारी बातें करने का ये मेरा मकसद होता है। ये तमाम बातें जो जन्नत के हवाले से है ये मैं आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपके अंदर ये एक एहसास पैदा हो, एक लालच ही पैदा हो कि जन्नत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने बेशकदर अनमोल इनामात अल्लाह पाक ने नवाजने के लिए रखे हैं। देखिए, अगर हम कोई भी काम करें, कोई भी छोटे से छोटा काम भी करें, तो हम अल्लाह पाक से ये उम्मीद रख सकते हैं, बेशक वो बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए, ये मेरा एक मैसेज होता है आपकी तरफ से, जो मेरा पैगाम होता है। मेरा मकसद यही होता है कि मैं आप तक ये दीनी बात लेके जाऊँ, ताकि आप ये बात दूसरों तक पहुँचाए। ये बहुत बड़ा अमल है। देखिए, कुछ भी ना सही, सिर्फ ये आप एक नियत ये कर ले, एक सवाब की नियत कर ले और एक सदका जारिया की नियत से ये आगे आप पहुँचा दिया करें। देखिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा अजर अज़ीम होगा। देखिए, मेरे कहने की तो बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो इंसान है वो तकरीबन हर वालिदैन की कोशिश है कि उस बच्चे को तालीम दे, उस बच्चे को पढ़ाए। हर बच्चा जानता है कि दीन में क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत बड़ा अमल है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपका यही एक अमल
آپ کو نہیں بلکہ ہم سب کو ہمارا یہ عمل جو ہمارا دین کی طرف ہماری راہ ہے، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں، سبسکرائب ضرور کیا کریں، تو آپ کا یہ عمل آپ کے لیے جنت کی راہیں کھول دے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ، بے شک اللہ پاک بخشنے والا اور معاف کرنے والا رحیم و کریم ہے۔ تو لاسٹ میں ہمارا ایک میسج ہوتا ہے ان بچوں کے حوالے سے جو والدین کے فرما بردار نہیں ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو لہٰذا میری ان بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کی ضرور فرما برداری کریں۔ بڑے پیارے بڑے انمول یہ رشتے ہیں، ان کے بغیر تو ہمارا وجود ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ہمیں کسی وقت کسی پل ان کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم ان کو اپنے غموں میں اپنے دکھوں میں یاد رکھ سکتے ہیں تو کیا ہمیں انہیں اپنی خوشیوں میں یاد نہیں رکھنا چاہیے یا ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے؟ ان کے بغیر ہماری دنیا اور آخرت کی خوشیاں ادھوری ہے، کیونکہ جب تک خوشیوں میں بڑے شامل نہ ہوں تو وہ خوشیاں ادھوری ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا گھر ان بڑوں کے بغیر ناممکن ہے، تو اس کو ممکن بنائے، ان کی بہت زیادہ عزت کرے۔ یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین خوشیوں کا اور کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ تو اب ہم ایک چھوٹی سی ملاقات کے ساتھ پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل انشاءاللہ پھر ایک نئی بات کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ وہی ایک جنتی کے بارے میں، جنتی لوگوں کے بارے میں بات پھر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹاپک اچھا خاصا لمبا ہے، اگر میں ابھی شروع کروں تو یہ بات یا جاری رکھوں تو یہ بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ تو میرا مقصد ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا پہنچانا، اس لیے کہ آپ کے یہ باتیں آپ کی ذہن نشین رہے اور یہ باتیں اور یہ پیغام آپ میرا اپنوں تک پہنچائے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔